पेरिस आना तो सबका ड्रीम होता है आई गेस, बट आप पेरिस आओ और आपको फ्री में वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर फायरवर्क्स देखने को मिल जाए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द लाइन द डे यू विल नेवर फॉरगेट? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट डे फॉर मी। सो मेरी पिछली वीडियो से आपको पता होगा कि मैं और मिस्टर हस्बैंड यूरोप ट्रिप पे हैं और आज की मेरी स्टोरी है मिडनाइट इन पेरिस। So if you're planning to visit Paris, तो देख लो अगर किसी तरह 14th of July you can spend here because it's the bestial day in France and it's really fun. नेशनल डे है फ्रांस का, तो इन्होंने अभी सारी बसेस आई थिंक बंद की हुई हैं, कोई प्रोटोकॉल गुजर रहा है, सारे फौजी इसमें हैं, तो अब हम देख रहे हैं मेट्रो ढूंढने की क्योंकि बसेस नहीं चल रही। आज मौसम भी बहुत अच्छा था और जब हम पॉइंट अलेक्जेंडर 3 के एरिया में पहुंचे तो बेस्टल डे की तैयारियां, हेलीकॉप्टर्स और क्राउड को देख के ही बहुत मज़ा आ रहा था। बट अब सवाल ये था कि आईफिल टावर की बेस पे कैसे और किस वक्त पहुंचे, क्योंकि सुना ये था कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि फायरवर्क्स से रात 11:30 पे और लाइंस 3 बजे से लगना स्टार्ट हो गई थी और हमारे लिए ये सब बिल्कुल नया था। तो हमने भी वही किया जो सब कर रहे थे, एक ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लेके भाग के लाइन में लग गए। अगर आप बेस्टल डे के लिए इधर फ्रांस का नेशनल डे है उसके लिए आप आ रहे हो पेरिस में, और अगर आप 14 जुलाई को पेरिस में हो, सो यहाँ पे जो लिटरली लाइंस है वो 3-4 बजे से शुरू हो जाती हैं। लोग खाने पीने का सामान लेके और लोग अपने चीज़ें लेके, सारा कुछ चादर लेके आ जाते हैं और पार्क्स की सारी एंट्रेंस बंद हैं, सिर्फ एक एंट्रेंस खुली है और वहाँ पे बहुत लंबी लाइंस हो जाती हैं। सो मेक श्योर इफ़ यू आर कमिंग हेयर यू लाइन अप अराउंड 4 PM so that in that way you can reach the park और अपना स्पॉट आप मिल सकोगे। और 2 आवर्स के बाद फाइनली हम एंटर हुए शाम मार्स में जो आईफिल टावर की बेस है, और अब चैलेंज था कंक्रीट की ज़मीन पे बैठ के 7 घंटे गुजारना। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी, आईफिल टावर स्पार्क कर रहा था और एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट लग रहा था। लकीली हम बैठने के लिए स्पॉट बहुत अच्छा मिल गया था, बिल्कुल आईफिल टावर के फ्रंट और सेंटर पे, क्योंकि जो लोग बाद में आ रहे थे वो बहुत पीछे और साइड्स पे उनको जगह मिल रही थी। मिस्टेक ये हुई कि एज नूब्स हमें आइडिया नहीं था कि बैठने के लिए कोई चीज़ ले आएँ, और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। टाइम पास करने के लिए साथ बैठी एक फैमिली के साथ कार्ड्स खेलने स्टार्ट कर दिए बिकॉज आई बिलीव इन सोशलाइजिंग एंड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स बिकॉज दैट्स व्हाट आई ट्रैवल फॉर। फिर स्टार्ट हुआ म्यूजिक कॉन्सर्ट और उसके बाद द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। और जैसे ही टाइम हुआ लोग अपनी सब चीज़ें पैक करके एकदम खड़े हो गए। आई गेस उनका नेशनल एंथम प्ले होना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल खामोशी, और स्टार्ट हुआ फायरवर्क शो। ये पार्ट मैं वर्ड्स में जस्टिफाई भी नहीं कर सकती। अपने चाइल्डहुड लव के साथ खड़े होकर आईफिल टावर के फायरवर्क्स देखना मेरे लिए तो किसी फेरी टेल से कम नहीं था। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ये विटनेस करने का बाय चांस मौका मिल गया, एंड दिस इज ट्रूली अ डे आई विल नेवर फॉरगेट। If you also have ever witnessed Eiffel Tower fireworks, do let me know in the comments, and do subscribe to my YouTube channel for more travel stories and budget, and follow me on Instagram. Bye.